उनको पहले से पता है, ये तो होना ही नहीं था, मुझे तो पहले ही पता था, मेरी मेहनत तो हमेशा ही ऐसी रहती है, मेरी लाइफ में कोई चीज़ बिना स्ट्रगल के तो आ ही नहीं सकती। तो आप क्या कर रहे हो? आप अनकॉन्शियसली, मुझे रिसेंटली कमेंट में आया था, क्या हम किसी पर्सन को कमिटमेंट के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने सेल्फ लव और आइडेंटिटी शिफ्ट की मदद से? वेल, शॉर्ट आंसर यस, हम बिल्कुल कर सकते हैं। बट इस यस के पीछे एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, जो अगर आप एफर्टलेसली करते जाओ ना, तो आप इस यस नो के जो जाल है ना, उससे अपने आप बाहर आ जाओगे। बट ये करते कैसे हैं? बट उससे पहले आप इस बात को समझो कि आप किसी को भी फोर्स करके कमिट नहीं कर सकते। आप खुद वो पर्सन बन सकते हो जो नेचुरली कमिटमेंट को एज समवन हु डिजर्व्स इट वैसे बन जाते हो, और इट हैपेंस नेचुरली। जब कोई बोलता है दैट मुझे कमिटमेंट चाहिए या मुझे कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, तो यूजुअली आपके अंदर क्या चल रहा होता है? देयर इज ओवर थिंकिंग, कॉन्स्टेंटली फोन को चेक करना, कॉन्स्टेंटली सामने वाले पर्सन का लास्ट सीन देखना, रिप्लाई डिले हुआ तो पैनिक मोड में चले जाना, माइंड में फ्यूचर के नेगेटिव सिनेरियोज होना कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये पर्सन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं आपका नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है। ये मैनिफेस्टेशन नहीं है, ये एंशियस नर्वस सिस्टम है, जो आपको कॉन्स्टेंटली ये बताने की कोशिश कर रहा होता है कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, यू नीड टू स्टॉप। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम वहाँ कमिटमेंट करते हैं जहाँ पर हमें प्रेशर नहीं फील होता, जहाँ पर हमें कुछ शो ऑफ नहीं करना पड़ता, जहाँ पर हमारे ऊपर कोई तलवार नहीं लटकी होती है, जहाँ पर हमें स्टेबिलिटी दिखती है, हम वहाँ कमिटमेंट करते हैं। जहाँ पे हमें एक ओपननेस, एक फ्री फीलिंग आती है, वहाँ पर पीस जहाँ होता है, वहाँ पे कमिटमेंट आती है। सो यू नीड टू बिकम दैट पर्सन जहाँ से पीस, लव, हैप्पीनेस जस्ट रेडिएट होती है। सो अगर आप कॉन्स्टेंटली रीअश्योरेंस को देख रहे होते हो, कॉन्स्टेंटली चीजों को कंट्रोल करना चाहते हो, कॉन्स्टेंटली आप अपने इमोशनल वैलिडेशन के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट हो, तो कहीं ना कहीं आप जो कमिटमेंट चाहते हो वो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आप खुद के साथ कमिटेड नहीं हो। इफ यू वॉन्ट टू सी द चेंज इन आउटसाइड वर्ल्ड, आपको खुद के साथ वो चेंज पहले लाना पड़ता है। और हम सेल्फ लव के बारे में बोलते हैं, आइडेंटिटी शिफ्ट के बारे में बोलते हैं, तो पहले आप ना इस चीज को समझो। सेल्फ लव का मतलब एटीट्यूड शो करना नहीं होता। सेल्फ लव का मतलब अपने खुद के ईगो में खो जाना नहीं होता, दूसरे को परमानेंटली इग्नोर कर देना नहीं होता है। सेल्फ लव का मतलब होता है, जो रियल सेल्फ लव होता है, उसका मतलब होता है कि आप अपने गोल्स को सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हो दूसरे की नजर में आने के लिए। किसी और के बिहेवियर की वजह से आप अपना मूड नहीं खराब कर रहे हो, किसी और की लाइफ में बेटरमेंट हो इसके लिए अपने गोल्स को भूल नहीं जा रहे हो। किसी और को अपना टाइम देने के लिए आप खुद के साथ अपना जो सेल्फ क्वालिटी टाइम है वो स्पेंड नहीं कर रहे हो। अपने फ्रेंड्स, फैमिली सबको भूल करके आप किसी एक पर्सन के पीछे नहीं पड़े हुए हो। जब आप अपने आप को इस इमोशनल क्लैरिटी में लेकर के आते हो ना, कि आप अपने आप में सफिशिएंट हो, आप अपने आप में कंप्लीट हो, तो वो कमिटमेंट आपकी खुद के लिए डेवलप होना शुरू होती है और आपका नर्वस सिस्टम काम होना शुरू होता है। तो ये जो अर्जेंसी वाली फीलिंग है, ओवर थिंकिंग वाली फीलिंग है, ये धीरे धीरे कम होती है और आप नेचुरली एक ऐसे पर्सन बनते चले जाते हो जिसके साथ कमिटमेंट बहुत नेचुरल फील होती है। सेल्फ लव का रियल मीन्स ही यही होता है कि आप अपने स्टैंडर्ड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो, बल्कि आप अपनी वाइब्रेशंस को, अपनी वर्जन को इतना इंप्रूव कर चुके हो दैट आप जिसे डिजर्व करते हो वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ रहा है। आप खुद को इमोशनली रेगुलेट कर रहे हो, और जो पर्सन इमोशनली रेगुलेटेड होते हैं ना, अंदर किटकिट किटकिट नहीं चल रही होती है, एकदम कामनेस होती है, उनका ऑरा ऑटोमेटिकली इतना मैग्नेटिक हो जाता है दैट ऑटोमेटिकली लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा ना, आप कहीं पे जाते हो, कुछ लोगों को देखते ही एक अजीब सा फील डेवलप होता है, जैसे दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल और दे आर वेरी काम्ड, और उनसे बात करना काफी अच्छा लगता है, लाइक वेरी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। इररिस्पेक्टिव उनका फेस चाहे अट्रैक्टिव हो या ना हो, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी वाइब, उनके साथ बिताया हुआ समय, या समटाइम्स वो कुछ बोलते भी नहीं है, जस्ट उनका कहीं पे खड़ा होना, उनका बॉडी पोस्चर, उनकी एनर्जी जो रेडिएट होती है, वो हमें बहुत ज्यादा अंदर से स्टेबल फील कराती है। हम किसी एक स्ट्रेंजर के साथ भी कभी कभी एक लिफ्ट में खड़े हुए ना अपने आप को सेफ फील करते हैं, बिकॉज उनका ऑरा ऐसा होता है।
एंड दैट हैपन जब आपका नर्वस सिस्टम प्रॉपरली रेगुलेटेड होता है, जब आप ओवर थिंक नहीं कर रहे होते, जब आप खुद की वैल्यू कर रहे होते हो। यू नो स्पिरिचुअल लेवल पे भी इस चीज को कहा जाता है, और आपने अक्सर ये चीज सुना होगा, आप जैसा खुद के लिए सोचते हो, जो आपकी खुद की थिंकिंग है अपने लिए, वो ही दुनिया में आप रिफ्लेक्ट करते हो। यू आर लाइक अ मिरर ऑफ योर इनर फीलिंग्स। जो आप अपने लिए फील करोगे वो ही आप रिफ्लेक्ट करोगे, और वो ही दुनिया आपको देगी। सो अगर आप अपने आप को ये कहते हो कि आप कमिटमेंट डिजर्व नहीं करते, आप लव डिजर्व नहीं करते, आप स्पेशल नहीं हो, आप बेस्ट नहीं हो, आपके साथ लोग बोर हो जाते हैं, फिर आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग नहीं है, आप धीरे धीरे अननोइंगली ऐसे बिहेवियर्स को डेवलप कर लेते हो जो आपकी इन थिंकिंग्स को ऑटोमेटिकली जस्टिफाई कर देती है। और फिर आपको लगता है, देखा, मैं तो अपने बारे में यही सोचती हूँ और यही होता है मेरे साथ। आपने बहुत बार सुना होगा ना, लोग कहते हैं कि कुछ भी बुरा होता है तो उनको पहले से होता है कि यार मुझे तो पता ही था ये नहीं होना है। कोई एग्जाम नहीं क्वालिफाई हुआ, उनको पहले से पता है ये तो होना ही नहीं था, मुझे तो पहले ही पता था, मेरी मेहनत तो हमेशा ही ऐसी रहती है, मेरी लाइफ में कोई चीज बिना स्ट्रगल के तो आ ही नहीं सकती। तो आप क्या कर रहे हो, आप अनकॉन्शियसली अपने माइंड को ये बता रहे हो कि आप इन चीजों के लायक नहीं हो, यू डोंट डिजर्व इट। और आपका सबकॉन्शियस क्या कर रहा है, उसी इनर रिफ्लेक्शन को आपकी आइडेंटिटी बना रहा है, और उसे ही आप आउटसाइड वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो आप अननोइंगली, अनवांटिंगली ऐसे बिहेवियर्स की तरफ इंडल्ज हो जाते हो कि वो ही रियलिटी आपकी बनती चली जाती है। एंड आपका जो कंफर्मेशन बायस है कि देखा मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, देखा मैंने कहा था ऐसा ही होगा, और वो हो जाता है। सो इट्स नॉट यूनिवर्स इज प्लेइंग ट्रिक्स विद यू, इट्स यू जो अपने ऊपर ही भरोसा नहीं कर रहे हो, और दुनिया में हर चीज के ऊपर भरोसा है। तुम्हें मेरे शब्दों पे भरोसा है, बट तुम्हें खुद के अंदर की आवाज पे भरोसा नहीं है। वो भरोसा अपने ऊपर डेवलप करना शुरू करो। जब तुम्हारी खुद की पर्सनालिटी उतनी डेवलप हो जाएगी, जब तुम अपने लिए सोचना शुरू करोगे, जब तुम्हारे अंदर से भी लव, काइंडनेस, पीस, स्टेबिलिटी रिफ्लेक्ट करेगी, ऑटोमेटिकली हर वो पर्सन जो तुम्हारे सराउंडिंग में है तुम्हारी वैल्यू भी करेंगे, तुम्हारे ओपिनियंस को मैटर भी करेंगे। तुम जो चाहते हो वो पर्सन भी तुम्हारे पास आ सकता है। You need to start everything with your inner self. You know, I've always talked about Neville Goddard's teaching in my videos, and मैं truly believe करती हूँ उनकी teaching पे, और मैंने खुद भी बहुत अप्लाई किया है। और शुरुआत में मैंने बहुत गलत अप्लाई भी किया है, क्योंकि मुझे ठीक से नहीं समझ में आते थे कॉन्सेप्ट्स। मैं सिर्फ रिटन वर्डिंग्स को पकड़ लेती थी, बट धीरे धीरे आई रियलाइज्ड कि जो उन्होंने बोला है उसका एक्चुअल मतलब क्या है। और जब मैंने उन चीजों को डिकोड किया, देन आई रियलाइज्ड कि व्हाट मिस्टेक्स आई वाज डूइंग। और फिर जब मैंने उन चीजों को अप्लाई किया, मुझे हर वो रिजल्ट मिलना शुरू हो गया जो आई वॉज एक्सपेक्टिंग बिफोर, बट वो नहीं होता था बिकॉज आई वॉज डूइंग थिंग्स द रॉन्ग वे। सो जो मैं रॉन्ग कर रही थी वो ही रॉन्ग वापस वापस आ रहा था। सो इट वॉजंट द यूनिवर्स प्लेइंग ट्रिक्स ऑन मी, इट वॉज माई ओन माइंड जो चीजों को ठीक से कैलिब्रेट नहीं कर पा रहा था। अगर आप खुद को ये बोलोगे दैट मैं इस चीज के लायक ही नहीं हूँ, या फिर मेरा एनवायरमेंट अच्छा नहीं है, या मुझे मौका ही नहीं मिलता चीजों करने के लिए, मैं अपनी इंप्रूवमेंट पे ध्यान ही नहीं दे पाती, तो क्या होगा, आप ऑटोमेटिकली आपके सराउंडिंग में चीजें ऐसी होने लगेंगी जो आपके बिहेवियर को चेंज करेंगी, जो अल्टीमेटली आपको ये कंफर्मेशन बायस दे देंगी कि जो आप सोच रहे हो वो सही है। तो अगर आप अपने स्टेटमेंट्स को चेंज कर दो तो वो भी तो कंफर्मेशन बायस पे आ जाएगा ना। अगर आप अपने इंटरनल स्टेटमेंट्स को चेंज कर दोगे तो आपके एक्सटर्नल चेंजेस भी वैसे ही आने लगेंगे। सो जो आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट है, जब मैंने रिसेंटली आपको अपने वीडियोस में ये चीज बोली कि जब आप आइडेंटिटी शिफ्ट करते हो ना, आप कुछ पावरफुल स्टेटमेंट्स का यूज करते हो, and with a normalcy of it, not like extreme height of happiness or excitement or like feeling overly joyed, वैसा नहीं, बिल्कुल normal, like every day, like something which is a fact, which is boring, which is like बस fact as stated. So आपको ये statements वैसे बोलने होते हैं, तो ही आपकी identity shift होती है, क्योंकि identity is not always happy, not always low. आइडेंटिटी इज समथिंग विच इज कॉन्स्टेंट। ये एफर्मेशन स्टेटमेंट्स को ना आप ध्यान से चूज करो, जैसे आई एम चोजन, आई एम सिक्योर, आई एम इररेसिस्टिबल, आई एम इररिप्लेसेबल, सक्सेस कम्स टू मी एफर्टलेसली, आई डिजर्व कमिटमेंट, आई डोंट चेज, आई अट्रैक्ट, एवरीथिंग अराउंड मी वर्क्स आउट फॉर मी। और धीरे धीरे मैं इतना नॉर्मल वे में बोलना शुरू करो, बिकॉज नॉर्मलसी इज द की। जितना ज्यादा आप इन स्टेटमेंट्स को नॉर्मली बोलोगे कि लाइक इट्स एन एवरीडे फैक्ट, नॉट समथिंग एक्सट्रीमली हैप्पी, नॉट समथिंग एक्सट्रीमली लो, नॉट समथिंग डिवाइनली हैप्पी, बट समथिंग जो हर रोज होता है, इट्स अ स्टेटेड फैक्ट।
धीरे धीरे ऐसा कि वो एक मेमोरी की तरह, एक स्टेटेड फैक्ट की तरह, इट्स एब्सोल्यूट बोरिंग, ये तो हर रोज का है। तो आपका सबकॉन्शियस धीरे धीरे उस पैटर्न में डेवलप हो जाता है कि वो अपने आप को सोचने लगता है कि आई एम चोजन, दैट इज ट्रू, आई एम लव्ड, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू, आई एम सेफ, आई एम सिक्योर, आई एम नेचुरली लाइक अट्रैक्टिंग थिंग्स, आई डोंट चेज। हर एक चीज उसके लिए फैक्ट बन जाएगी। और ये एक दिन में नहीं होता। अगर आप एक मैजिक भी चाहते हो अपनी लाइफ में, तो आपकी आइडेंटिटी को पहले इतना शिफ्ट होना होगा, और आइडेंटिटी को शिफ्ट होने में टाइम लगता है। बिकॉज जब आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट होती है, आपका बिहेवियर शिफ्ट होता है, आपका बिहेवियर शिफ्ट होता है, आपके रिजल्ट शिफ्ट होते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आपने कुछ सोचा और वो इंस्टेंटली आ गया और बीच के सारे स्टेप्स गायब हो गए। इट डजंट हैपेंस दैट वे। आपका जो थॉट है, आपका जो परसेप्शन है, वो आपकी इनर थिंकिंग को बताता है कि आप क्या सोच रहे हो अपने बारे में। वो इनर थिंकिंग आपकी आइडेंटिटी में डेवलप होती है, और उस आइडेंटिटी को एक कंफर्मेशन बायस की जरूरत होती है, जो आपके एक्शन से आती है। वो एक्शन आने के लिए आपका एक बिहेवियर पैटर्न होता है, जो आपका चेंज होता है। तो जब आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट होती है, आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है, एंड एज अ रिजल्ट जब आपका बिहेवियर चेंज होता है, तो आपके रिजल्ट्स भी चेंज होने लगते हैं। आपके अंदर से ना वो लेजीनेस, वो प्रोकास्टिनेशन, चीजों को छोड़ देना, कल पे करेंगे, परसों पे करेंगे, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। बिकॉज आपकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। आपको खुद को फोर्स नहीं करना पड़ेगा दैट आई नीड टू डू सर्टेन थिंग्स, वो ऑटोमेटिकली होंगी, बिकॉज अब आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट हो गई है। यू विल नॉट बी फोर्सिंग योरसेल्फ। अगर आप सुबह उठ के एक्सरसाइज करना चाहते हो, आप रोज कर रहे होगे, बिकॉज आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट हो रही है। इट विल नॉट बी एन एफर्ट फॉर यू। इसी को कहते हैं एफर्टलेस एक्शन, क्योंकि जब आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट होती है ना, आप उन चीजों को नेचुरली करना चाहते हो। और ये ना सबसे बेस्ट चीज होती है, जब आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट होती है ना, तो आपको ऑटोमेटिकली ये फील होता है कि एनीथिंग इज पॉसिबल, यू जस्ट नीड टू बिलीव इन योर ओन सेल्फ। और जब ये आप करना शुरू करते हो ना, तो आपके सारे डायनेमिक्स चेंज होने लगते हैं। आपको रिजल्ट भी दिखता है, आपका प्रूफ जो आप चाहते हो, कंफर्मेशन, वो मिलता है, और धीरे धीरे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली स्टेबल हो जाती है, आपका इनर सिस्टम रेगुलेट होने लगता है। बट इस बात को भी समझो, सेल्फ लव या आइडेंटिटी शिफ्ट किसी की फ्री विल को नहीं छीनता। अगर आप किसी पर्सन को बहुत पसंद करते हो, यू लाइक समवन अ लॉट, बट वो पर्सन आपके लिए वैसी सेम फीलिंग्स नहीं रखता है, सो इफ यू लेवल अप योरसेल्फ, अगर आप अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करें, आप सब कुछ करें, यू बिकम योर बेस्टेस्ट वर्जन, यू बिकम एवरीथिंग दैट सेल्फ लव ट्रूली इम्प्लाइज। ये जरूरी नहीं है कि वो पर्सन आपके साथ कमिटमेंट में आ जाए। तो जब आप अपने बेस्ट वर्जन बनोगे ना, तो तीन चीजें होंगी आपके साथ। फर्स्ट, या तो जो पर्सन जिसके साथ आप कमिटमेंट चाहते हो, वो आपके लेवल पे आके लेवल अप हो जाएगा और आपके साथ कमिटमेंट में 100% आ जाएगा। सेकेंड, उसे फील हो जाएगा कि वो आपके लायक नहीं है, और वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से चला जाएगा, और आपको इस चीज से ना फर्क भी नहीं पड़ेगा। एंड नंबर थ्री, विच इज लाइक मोस्ट कॉमन एंड विच हैपेंस नॉर्मली, इज कि आपको खुद से इतना ज्यादा अटैचमेंट जो अभी फील होता है ना, वो गायब हो जाएगा। यू वोंट फील योर सेल्फ दैट मच अटैच टू दैट पर्सन। तो वो अटैचमेंट जो है ना, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। आपको खुद ही होगा कि यार जस्ट वॉक अवे फ्रॉम दैट पर्सन। वो पर्सन आपकी आइडियलिस्टिक जो वर्जन है उससे मैच नहीं कर रहा, आपके गोल से मैच नहीं कर रहा। आप खुद हट जाओगे वहां से, किसी के फोर्स करने से नहीं, बल्कि अपनी खुशी से, बिना किसी लॉस के, बिना किसी एंजाइटी के। बस आपको अपने आप ही फील हो जाएगा कि यार दिस पर्सन इज नॉट राइट फॉर मी, ही और शी मे बी माई फ्रेंड, बट नथिंग मोर देन दैट। आपके अंदर से वो फीलिंग्स ऑटोमेटिकली फेड अवे हो जाएंगी, बिकॉज अब वहां पे खालीपन नहीं है, ओवर थिंकिंग नहीं है, खुद के लिए सेल्फ जजमेंट नहीं है, बल्कि अपने खुद के लिए स्टेबिलिटी है, केयर है, कंपैशन है। एंड दैट डेवलप्स योर पर्सनैलिटी इन अ वे जहां पर आप इनसिक्योर फील ही नहीं करते हो। बट ये बोलना जितना आसान है, उसको करना उतना ही डिसिप्लिन रिक्वायर करता है। ज्ञान तो आपको सब दे देते हैं कि ये चीजें होती हैं, इसको ऐसे करना चाहिए, बट इसको एक्चुअली अप्लाई कैसे करें। तो सबसे पहली चीज ना, आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं करनी है। आपको चाहिए ना कि सामने वाला पर्सन आपके साथ कमिट करे, तो अपने अंदर की ओवर थिंकिंग, एंजाइटी और लाइक हर एक चीज जो आपको उस पर्सन की तरफ ढकेल रही है, अपने आप को देखने से रोक रही है, उन चीजों पे कंट्रोल करना। नंबर वन इज लाइक अपने फोन एडिक्शन को खत्म करो। अगर सामने वाले पर्सन को आपने कुछ टेक्स्ट किया, उसने सीन नहीं किया या सीन करके छोड़ दिया, डोंट पैनिक, डोंट लाइक कीप योर सेल्फ एंगेज्ड इन टू दैट कॉन्वर्जेशन कि यार उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया।
2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, पूरी रात बीत गई, सामने वाले का रिस्पॉन्स। किसी और के लिए आप अपने माइंड का पीस मत खो। इट डजेंट मैटर whoever that person is। जब आपको कभी भी इतना स्ट्रांगली ये फील हो ना कि सामने वाले पर्सन का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, अपने फोन को साइड में रखो। डोंट डबल टेक्स्ट कि क्या हो गया, यू आर नॉट रिप्लाइंग दिस एंड दैट। वेट फॉर एटलीस्ट 24 hours बिफोर रिप्लाइंग, बिफोर डबल टेक्सटिंग कि व्हाट हैपेंड, इज समथिंग रॉन्ग, एंड देन स्टॉप। आपको कंटिन्यूसली स्ट्रिंग ऑफ मैसेजेस नहीं डालनी है। और अपने आप को उस सिचुएशन से निकालने के लिए आप कुछ और कर सकते हो, जहां से आपका ध्यान 100% उस पर्सन से हट के किसी और चीज में चला जाए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी और फ्रेंड से बात कर सकते हो, कुछ क्रिएट कर सकते हो, या फिर कोई मूवी देख सकते हो, कुछ कॉमेडी देख सकते हो, ताकि आपका माइंड उस पर्सन से परमानेंटली डिस्ट्रैक्ट हो जाए फॉर दैट टाइम बीइंग। और धीरे धीरे ना आपकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। प्रॉबेबली हो सकता है वो पर्सन तब तक रिस्पॉन्ड भी कर दे और आप उस नेगेटिव लूप से, नेगेटिव पैनिक से बाहर आ जाओगे। नंबर 2, कमिटमेंट अगर आपको अपनी लाइफ में चाहिए ना, तो पहले खुद के साथ कमिटमेंट लो। अगर राइट नाउ एवरीथिंग सीम्स मेस्ड अप, छोटी चीजों से शुरुआत करो। लाइक फॉर एग्जाम्पल 20 मिनट का एक कमिटमेंट टाइम रखो, या 30 मिनट का। एवरी सिंगल डे उस 30 मिनट के लिए either do some sort of exercise और योगा और some writing और skill building, और अपनी कोई पढ़ाई कर रहे हो तो वो आप करो। पर वो 30 मिनट शुड बी डेडिकेटेडली फॉर योरसेल्फ। उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई फोन नहीं, कोई और थॉट नहीं, कोई ओवर थिंकिंग नहीं, सिर्फ वो पर्टिकुलर टास्क जो आप कर रहे हो। ये आपके नर्वस सिस्टम को बताता है कि आप खुद के साथ वो कमिटमेंट रख रहे हो। जब कमिटमेंट आप खुद के साथ रखते हो, दैट मीन्स आप कमिटमेंट डिजर्व करते हो। तो दुनिया भी आपको नेचुरली एक ऐसा पर्सन देखेगी जो कमिटमेंट को डिजर्व करता है। तो आपका इनर सेल्फ जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। आपका बॉडी पोस्चर, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपके बहुत सारी जो इंटरनल चीजें होती है ना, जो नेग्लिजिबल होती है, वो धीरे धीरे शिफ्ट होना शुरू हो जाती है। बिकॉज अब आप कमिटमेंट को सिर्फ कह नहीं रहे हो, आप कमिटमेंट को एक्चुअली कर रहे हो। सो दिस 30 मिनट का जो एक कमिटमेंट आप अपने आप को दे रहे हो, नो मैटर दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये 30 मिनट आपके, इट्स लाइक यू हैव टू डू इट एंड यू हैव टू डू इट एनी हाउ। कोई एस्केप नहीं। बिकॉज अगर आप अपने कमिटमेंट के साथ ही एस्केप करोगे, आप अपने खुद के कमिटमेंट के ऊपर 100% नहीं हो, तो फिर कोई दूसरे पर्सन के साथ जब आप कमिटमेंट में जाना चाहते हो, वो भी 100% क्यों होगा? जब आप खुद की वैल्यू नहीं कर रहे हो, तो सामने वाला आपकी वैल्यू क्यों करेगा? ऑलवेज रिमेंबर दिस एज अ फैक्ट। आप दूसरे पर्सन के अंदर नहीं जानते क्या चल रहा है, दुनिया आपके अंदर क्या चल रही है वो नहीं जानती। देयर आर बिलियंस ऑफ पीपल ऑन दिस अर्थ। हम किसी के मन में क्या चल रहा है वो नहीं जानते। हम दूसरे को सिर्फ और सिर्फ उसके इनर रिफ्लेक्शन से समझते हैं। हम जो अपने बारे में सोचते हैं, जो हमारी थिंकिंग है, वो ही आउटसाइड वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट होती है। सो अगर हम अपने लिए अच्छा सोचते हैं, एक पॉजिटिविटी हमारे अंदर होती है, वो ही हमारे ऑरा से रिफ्लेक्ट होती है, और सामने वाला पर्सन उसी ऑरा को, उसी एनर्जी को पकड़ता है और वैसे ही आपके साथ बिहेव करता है जैसे आप अपने साथ करते हो। सो चेंज योर इंटरनल, योर एक्सटर्नल विल स्टार्ट चेंजिंग। बट इसका मतलब ये नहीं होता दैट एक्शंस आर नॉट रिक्वायर्ड। जब आप एक्शंस करोगे ना, वो एक्शंस आपको एक्चुअली कंफर्मेशन बायस देते हैं, जो आपके चेंज को और स्मूथ बनाते हैं, आपकी बिलीफ को और स्ट्रांग बनाते हैं। अगर आप अपने आप को स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करना चाहते हो ना, तो ओवर एक्सप्लेनिंग बंद कर दो चीजों की। जब भी आपकी कोई फॉल्ट हो, या फिर आप किसी चीज को एक्सप्लेन करना चाहते हो, या फिर आप अननोइंगली कुछ ऐसा कर गए जो आप अपने लिए कर रहे थे, बट somebody else got a different message, आपको बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लेन की जरूरत नहीं। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करो इन 1 or 2 लाइन, एंड दैट्स इट। डोंट कीप थिंकिंग अबाउट कि मुझे ज्यादा बताना चाहिए था, मैंने कम बताया, मैंने ये पॉइंट नहीं बताया, ये मिस हो गया। नो, जस्ट अ स्मॉल क्रिस्प थिंग जो आपने अपने लिए किया, आपके लिए सही था। सामने वाला समझता है तो ठीक है, नहीं समझता है, यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन। बिकॉज अगर आप बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लेनिंग करते हो ना, आप अपनी वैल्यू कम कर रहे होते हो। बिकॉज यू थिंक कि जब तक मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, तब तक सामने वाला उस चीज को समझेगा नहीं। तो आप क्या कर रहे हो? ओवर एक्सप्लेनेशन, ओवर ट्रांसपेरेंसी को वैल्यू से इक्वेट कर रहे हो, विच इज नॉट नेसेसरी। आपको सिर्फ अपनी वैल्यू खुद में रखनी है। आपने सामने वाले पर्सन को बता दिया आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अब समझना ना समझना सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका नहीं। आपका काम था अपनी वैल्यू को सिक्योर रखना, अपनी एनर्जी को सिक्योर रखना, और इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। यू नो, स्टॉप ट्राइंग टू मैनिफेस्ट समवन, रादर स्टार्ट मैनिफेस्टिंग बिकमिंग समवन जिसके साथ कमिटमेंट नेचुरल फील होती है। जब आप अपने आप को चूज करते हो ना, दुनिया आपको सीरियसली लेना शुरू कर देती है।
बिकॉज आप अपने आप को सीरियसली ले रहे हो एंड दैट इज वॉट रिफ्लेक्शन इज. सो आई होप अगर आप किसी को अपनी लाइफ में कमिटमेंट लाना चाहते हो देन ये चीज आपको समझ में आई होगी दैट अ रियल कमिटमेंट कम्स फ्रॉम द पर्सन यू बिकम, नॉट फ्रॉम योर वांटिंग. किसी को चाहने से वो आपको नहीं मिल जाता. जब आप वो चाहत अपने अंदर डेवलप कर लेते हो ना, तब वो चीजें आपको मिलती है. एंड रादर कभी कभी वो नहीं तो उससे बेहतर मिल जाता है. सो द की इज यू. जितना ज्यादा आप खुद पे फोकस करोगे, जितना ज्यादा आप अपनी ग्रोथ को फोकस करोगे, नॉट लाइक इग्नोरिंग अदर्स बट सबको साथ लेकर के भी, बट बीइंग योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी. सेल्फ लव के रियल मीनिंग को समझो एंड एवरीथिंग विल स्टार्ट चेंजिंग. एंड आइडेंटिटी शिफ्ट इज रियली मैजिकल. आप इसको ट्राई करिए, आपको गारंटीड रिजल्ट्स मिलेंगे. एक दिन में नहीं मिलेंगे पर एक दिन जरूर मिलेंगे, और मुझे मिले हैं तो आपको भी मिलेंगे. सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.